थोड़ा सा नेक्स्ट चलते हैं कि इस कोर फीलिंग के ऊपर उनकी जो बिहेवियर्स हैं या पर्सनैलिटीज़ हैं वो कैसे डेवलप होती हैं। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ बिहेवियर। अब आपके दिमाग में है कि मैंने एक ऐसा इंसान बनना है जिसको लोग देखें, माने, यहाँ तक कि कहीं भी इसके जैसा बनना है या पूजनीय बन जाए वो इंसान, ऐसा। ठीक है ना। सो दैट पर्सन हैज टू बी एन आइडियलिस्ट। एक आइडियलिस्ट होना, एक आइडियल होना चाहिए जिससे वो स्टिक करता है। वो किसी भी तरह का आइडियल हो सकता है, बट यू विल ऑलवेज फाइंड देम टू बी आइडियलिस्ट्स। ठीक है ना, कोई भी आइडिया हो सकता है, कोई भी फिलॉसफी हो सकती है, कोई भी ये हो सकती है जिसको वो स्टिक करता है। चाहे वो हार्डवर्क की फिलॉसफी है, चाहे वो लोगों के भला करने की फिलॉसफी है, चाहे सेवा की फिलॉसफी है, कोई भी फिलॉसफी है, दे बेसिकली स्टिक टू दैट फिलॉसफी एंड दे आर मोर पॉजिटिव फिलॉसफीज। ठीक है ना, नेगेटिव वाली नहीं। वो फिलॉसफी फिर वो कौन सोचेगा उसके बारे में। ठीक है ना, तो अ डिग्निफाइड पर्सन, मॉरली वेरी स्ट्रांग एंड वेरी आइडियलिस्ट पर्सन, ये जो है यहाँ पे औरम की जो होती है ना एक पहचान, वो बननी शुरू होती है ऑन द मॉरल्स। मॉरल्स बहुत स्ट्रांग है, डिग्निफाइड है, सीरियस माइंडेड। आपको लाइफ में कुछ करना है, हम शुरू से एक सीखा था ना, सीरियस हो जाओ, फिर यू हैव टू बी सीरियस। ठीक है ना, आपको फोकस दिख रहा है मैंने ऐसा बनना है, ऐसा करना है लाइफ में, सो यू हैव टू बी सीरियस। ठीक है ना, सो सीरियस माइंडेड, इंटेलिजेंट, रिफाइंड एंड रिस्पॉन्सिबल पीपल। क्योंकि अगर आप सीरियस नहीं, यूजुअली सोसाइटी में ऐसे, अगर आप सीरियस नहीं हो लोग आपको सीरियसली नहीं लेंगे, हम बोलते ना ऐसे। सो ही वॉन्ट्स पीपल टू, जो लोग हैं आसपास, औरम का है कि मेरे को सीरियसली लें, मेरे को हल्के में ना लें। कोई हंस रहा है, खेल रहा है ना, वो खुद को हल्के में लेता है, लोग उसको हल्के में लेंगे। सो एक उसकी हम यहाँ पे सही गलत की बात नहीं कर रहे, कौन सा सही है कौन सा गलत है, दोनों ही गलत है, दोनों बीमार हैं तो दोनों ही गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे सही गलत की बात नहीं है कि बड़ा सही इंसान है, नहीं। देर आर समथिंग विच इफेक्ट, हम उसके बारे में बात करेंगे आगे। ठीक है ना, सीरियस माइंडेड है, इंटेलिजेंट है, रिफाइंड है। गोल्ड कैसा होता है देखने में, पड़ा है सामने, चमकदार है, खुद की चमक है, वो चमक अट्रैक्ट करती है लोगों को। ठीक है, तो वही रिफाइंडनेस में उसकी एक चमक है कि इंटेलिजेंस में चमक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी में चमक है। आपके ऊपर डिपेंडेबल कैसे हो सकते हैं लोग, लोग कैसे ट्रस्ट कर सकते हैं आपको, इफ यू आर रिस्पॉन्सिबल। नहीं यार, उसको बोल दिया काम तो हो जाएगा, दूसरी बार नहीं पूछने की जरूरत, दूसरी बार याद भी नहीं करवाने की जरूरत, बोल दिया तो हो गया, उसने कह दिया भी हो जाएगा तो हो जाएगा। दिस इज हाउ यू बेसिकली अर्न द ट्रस्ट। क्योंकि ट्रस्ट जो है वो अर्न करना पड़ता है, कोई भी नहीं करता किसी पे ऐसे ही। छोटा बच्चा है वो भी नहीं ट्रस्ट करता जल्दी किसी पे, यू हैव टू अर्न। आप देखो घर में अगर बच्चे हैं, वो घर में किसी पे ट्रस्ट करते हैं और किसी पे नहीं भी करते। क्यों? क्योंकि उनको होता भी हाँ, इनको कोई चीज़ बोल दी, मम्मी को कोई चीज़ बोल दी, दादा को कोई चीज़ बोल दी, तो ये हो जाएगी, ये तो होगी। ठीक है ना। सो अगर आप चाहते हो, और हम एक फिलोसफी चाहते हो कि लोग सीरियसली ले, सो यू हैव टू बी सीरियस। सो वेरी सीरियस लुकिंग पीपल, ज़्यादा जॉय नहीं है, अगर हंस भी रहे तो ऐसा लगता है ऊपर ऊपर से हंस रहे हैं, ऊपर से, दिल से नहीं आती हंसी। क्योंकि इतने सालों से वो सीरियसनेस का जो है ना दिमाग में फंसा हुआ है। एम्बिशियस, डिलीजेंट एंड इंडस्ट्रियस। क्योंकि कोई भी चीज़ अचीव करनी है तो यू हैव टू बी वेरी डिलीजेंट टुवर्ड्स इट, यू हैव टू बी इंडस्ट्रियस टुवर्ड्स इट। ठीक है, एंड यू हैव टू बी एम्बिशियस टुवर्ड्स इट। ये जो जितने अर्थी लोग होते हैं, अर्थी मतलब मटेरियल के साथ ज़्यादा जुड़े होते हैं, ठीक है ना, जो सोसाइटी के साथ जुड़े हुए हैं, जो सोशल नॉर्म्स के साथ, ऐसी चीज़ों के साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है ना, वो ना बड़े आप हमेशा देखोगे कि दे आर नॉट पीपल हु थिंक, हु हैव काइंड ऑफ
कोई बहुत बड़ी थिंकिंग इन द सेंस कोई आर्टिस्टिक थिंकिंग या ये ऐसे नहीं है, मैकेनिकल होते हैं लोग। मेन हो सकता है जीवन में बहुत कुछ अचीव कर जाएं, लेकिन वो जो अचीवमेंट्स होंगी वो एक दुनियावी अचीवमेंट्स होंगी, ठीक है, एक मटीरियल अचीवमेंट्स होंगी। हाई पोजीशंस हो सकती हैं, होती भी हैं, ऑरम गोज ऑन वेरी वेरी हाई पोजीशंस, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें खड़ी कर देते हैं ऑरम, नाम होता है, रुतबा होता है, ठीक है ना, लेकिन वो दुनियावी है, क्योंकि एक लाइफ का मकसद ही ये था कि दुनिया देखे। तो दुनिया को दिखाने के लिए, दुनिया आपकी तरफ देखे, ऐसा बनना है। सो एक आइडियलिज्म उसी चीज में होता है उनका। हाँ चलो, हो सकता है कोई और हम थोड़ा सा सेवा में या सर्विस में लग गया, वो हो सकता है कि रिलीजियसनेस में आ सकता है, लेकिन फिर भी पीछे जो कोर फीलिंग है, पीछे का जो मंतव्य है, वो यही है, वो उसके आगे जाना नहीं है। सो यू विल नॉट फाइंड ऑरम टू बी पीपल हु गो इनटू अ स्पिरिचुअल, ऑल्दो बीइंग रिलीजियस दे आर नॉट स्पिरिचुअल पीपल, ठीक है ना, वो उस जर्नी पे जाने वाले लोग नहीं होते। अगर वो रिलीजियस भी हैं, फॉर एग्जांपल कोई संत हैं या कोई गुरु हैं, रिलीजियस गुरु है, ठीक है ना, एंड ही इज अ औरम, तो उसका जो है वो ये है कि मैं, ठीक है, जो लोग मेरे पास आते हैं, कोई श्रद्धालु आते हैं, कोई आते हैं, वो मेरी तरफ देखेंगे बाबा जी कितने बढ़िया हैं, ठीक है ना। सो वो आइडियलिज्म क्रिएट करके रखता है, वो आइडियलिज्म को जो है मेंटेन करके रखता है। आई हैव टू बी वेरी आइडियलिस्ट पर्सन, मैं, मेरे ऊपर कोई लांछन लगा जाए, कोई बात बोल जाए, ठीक है ना, ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। और यही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी भी होती है। अगर किसी को समझ में आ जाए, पता लग जाए कि भाई ये इस चीज़ से डर डर लगता है ना, कोई कुछ बोल जाएगा, इंडिग्नेशन, आगे हम पढ़ेंगे उसके बारे में, एलिमेंट्स फ्रॉम इंडिग्नेशन। इंडिग्नेशन क्या है? यही है, मेरे मॉरल्स के ऊपर अटैक किया गया, मेरी डिग्निटी के ऊपर अटैक किया गया, क्योंकि सारी उम्र उसको बनाने में लग गई, डिग्निटी को। डिग्निटी इज बेसिकली आइडिया है हमारा, वो हम आइडिया को स्ट्रॉन्ग करते जा रहे हैं। आइडियलिज्म जो है वो एक आइडिया है, उसको स्ट्रॉन्ग करते जा रहे हैं सारी उम्र, ठीक है ना। दे ओनली बेसिकली दे आर इन दिस पार्ट। तो जो उसका बिहेवियर होगा वो हमें ऐसा देखने को मिलेगा, ज़्यादा हंसने वाले लोग नहीं होते। अब सीरियसनेस, जो एक लाइटनेस नहीं होती, हल्कापन नहीं होता औरम के जीवन में, ठीक है, और हम कोई इंट्रोवर्ट रिजर्व्ड लोग होते हैं औरम, ठीक है ना। अगर कोई कहे कि भी हमने औरम को दिल से हंसते हुए देखा, बहुत कहीं कम कहीं हुआ होगा। बड़ी बार फोटोज में भी सीरियस सी लुक होती है इनकी, उसमें भी नहीं हंसते, ठीक है। तो ये इनकी जो है पिक्चर है, जो हमें वो देखने को मिलता है। लोग बहुत पसंद करते हैं, घर वाले रिस्पेक्ट करते हैं, बाहर वाले रिस्पेक्ट करते हैं, बिकॉज ही हैज डन समथिंग इन द लाइफ। लेकिन वो डन समथिंग इन द लाइफ के चक्कर में, वो रिस्पेक्ट के चक्कर में, ठीक है ना, वो एग्जाम्पल बनने के चक्कर में, ही हैज लॉस्ट ऑल्सो मैनी थिंग्स। जो जीवन का एक सार था, खुशी का, वो उसने महसूस नहीं किया। एंड दे देमसेल्फ एक्सेप्ट दिस थिंग। एक स्टेज आती है जहाँ पे वो खुद एक्सेप्ट करते हैं कि मैंने, पता नहीं, कभी खुश नहीं रहा मैं, बहुत कुछ अचीव किया लेकिन अंदर से खुशी नहीं आई। अच्छा फील किया है, खुशी नहीं आई कभी, क्योंकि खुशी हल्केपन में है, खुशी नॉन सीरियसनेस में है। बच्चा है, खुश है, बिना बात के खुश है, वो कहाँ सीरियस है? उसको तो हम कहते हैं बेटा सीरियस हो जाए, तेरे एग्जाम आ गए, वो फिर भी नहीं तैयार सीरियस होने को, बिकॉज सीरियसनेस इज नॉट अ नेचुरल स्टेट ऑफ अवर लाइफ। ये बीमारी है, ये औरम की बीमारी है, क्योंकि उसने एक लाइफ को इमेजिन किया भी ऐसी होनी चाहिए लाइफ। उसने कभी ये इमेजिन नहीं किया कि लाइफ में खुशी होनी चाहिए, ठीक है। और जो लव भी हमने बात की कि द पीपल लव मी, वो लव भी उसने उन चीज़ों में से देखने की कोशिश की, अगर मेरे को रिस्पेक्ट करेंगे इसका मतलब प्यार करते हैं, मेरे ऊपर भरोसा दिखाते हैं तो प्यार करते हैं। और लव की डेफिनेशन ये है उसकी कि मैं किसको बोलूँगा भी लोग मुझे प्यार करते हैं, ठीक है ना। हमने पहले ही बात की है इसके ऊपर ऊपर के सबकी लव की अपनी अपनी डेफिनेशन है।
मैं किसको प्यार बोलता हूं वो मेरी डेफिनेशन है, आप सब किसको प्यार बोलते हो आपकी डेफिनेशन है, और वो मैच नहीं करती। और यही सबसे बड़ा कारण है कि हस्बैंड वाइफ में ये बना रहता है कि वो मुझे नहीं प्यार करता, वो मुझे नहीं करता, क्योंकि उसके हिसाब से प्यार कुछ और है और उसके हिसाब से कुछ और है। दोनों के हिसाब से प्यार कुछ और होता है और वो सारी उम्र उम्र जुड़ ही नहीं पाता। नाउ वी कम टू दियर जेंटम। ठीक है, अब इसका क्या डेवलपमेंट ऑफ बिहेवियर, अब उसको बनना है औरम की तरह। ठीक है ना, औरम ने तो मॉरल स्ट्रॉन्ग कर लिया, आइडियलिज्म में चला गया, मॉरल्स को स्ट्रॉन्ग किया। ठीक है ना, जो करने की कोशिश की अपने मॉरल्स के साथ, विल पावर के साथ करने की कोशिश की, जहाँ पे सबसे पहला अटैक भी होता है जब बीमार होना शुरू होता है। ठीक है ना, नॉट ऑन मॉरल्स बट विल, क्योंकि मॉरल को स्ट्रांग रखने के लिए विल स्ट्रांग चाहिए आपको। आपको बहुत सारी चीज़ें जो अपनी तरफ आकर्षित करती हैं, ठीक है ना, लेकिन अगर विल स्ट्रांग है तो वो जो मॉरल्स हैं वो मेंटेन रहते हैं। अब अर्जेंटम ने सोचा जी मैंने ऐसा बनना है, तो वो क्या कर रहा है, वो सोच रहा है, वो सोच रहा है, ऑरम तो बन रहा है, अर्जेंटम सोच रहा है। सोचने का काम कहाँ से आता है, माइंड से। ठीक है ना, सो दी अर्जेंटम पिक्चर विल बी ओवर मेंटलाइज्ड पिक्चर। माइंड सोचता बहुत है, मेंटली जो है वो ज़्यादा हो गया है, वो मेंटली नहीं हो गया, मेंटल नहीं हो गया, वो भी आएगा आगे जाके, लेकिन मेंटलाइज्ड ज़्यादा हो गया है। सोचता रहता है, सोचता रहता है, सोचता रहता है, हर चीज़ के बारे में सोचता है। करता भी है, ये नहीं भी नहीं करेगा, ठीक है ना, करते भी हैं अर्जेंटम, ऐसे नहीं है, दे आर परफॉर्मर्स, गुड परफॉर्मर्स, लेकिन सोचता ज़्यादा है। किन चीज़ों के बारे में सोचता है वहाँ पे आएंगे, लेकिन एक फीलिंग है अंदर के भी मैं उतना वैल्यूएबल नहीं हूँ, इसके बारे में सोचता है। मैं जब निकलता हूँ, बाहर निकलता हूँ, तो मैं मेरे फादर की वजह से जाना जाता हूँ। मैं मेरे सभी जाने जाते हैं, हम अपने फादर की वजह से सब जानते हैं, ठीक है ना, वो बोलते हैं भाई उनका बेटा है। अर्जेंटम को ये चीज़ फील होती है, मेरे मेरे हिसाब से जानो ना, मैं अपने हस्बैंड की वजह से जानी जाती हूँ, या मैं अपने बड़े भाई हैं उनकी वजह से जाना जाता हूँ, तो एक फीलिंग है अंदर, वो जो एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है उसको लेके, ये ठीक है, रिस्पेक्ट भी है, बनना भी जाता है वैसा, लेकिन वैसा बनना मतलब कि मेरे को मेरे अर्जेंटम के हिसाब से सोचा जाए ना। मुझे ऐसे क्यों कहते हैं औरम का छोटा भाई है, ये औरम का की वाइफ है, ये औरम की बेटी है या बेटा है, ऐसे क्यों बोलते हैं, मुझे अर्जेंटम करके बोलो ना। सो वो एक अपनी एक मेंटली वो एक अपनी इमेज या अपनी आइडेंटिटी खड़ी करने की कोशिश कर रहा है, वो उसकी फाइट है, वो उसकी लाइफ है जो औरम के साथ। अब आइडेंटिटी अपनी खड़ी करनी है, लेकिन हो औरम जैसी, तो अपनी कैसी होगी फिर आइडेंटिटी, अपनी कैसी हो जाएगी। तो अपना तो वो छोड़ता जाता है और वो चाहता है कि मैं बन जाऊं औरम जैसा, वो नहीं हो पाता। लेकिन उसमें क्या होता है कि मेंटली जो है वो एक ओवर वर्किंग माइंड जो है वो हमें देखने को मिलता है। ठीक है ना, यूजुअली दे आर एक्सट्रोवर्ट एंड जॉली। ठीक है ना, अब एक्सेप्टेंस चाहिए, प्यार चाहिए सबका, ठीक है ना, सब कहें वाह यार अच्छा बंदा आया था, तो जॉली होते हैं, उनका बिहेवियर ऐसा होता है। वो इंट्रोवर्ट है और हम ये एक्सट्रोवर्ट होते हैं, ऑप्टिमिस्टिक होते हैं। ठीक है ना, लाइफ को एंजॉय करते हैं, वहाँ पे बिल्कुल भी नहीं एंजॉयमेंट, यहाँ पे एंजॉयमेंट है, गाना गाते हैं, डांस करते हैं, लाइफ को अपनी एक वो है। लेकिन बैक ऑफ द माइंड है कि नहीं यार, कि इसी में से मैं ये सब कुछ करके, ये बिहेव करके, वो जो है एक मंजिल है, मकाम है औरम का, वो पालो किसी तरह से, वो पाया नहीं जा सकता। तो ये कन्फ्लिक्ट रहता है सारी उम्र अर्जेंटम का। सिंपल होते हैं लोग, भोले होते हैं, साफ शब्दों में, कोई टेढ़ापन नहीं होता अर्जेंटम में, यूजुअली वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड सिंपल पीपल। ठीक है ना, बड़ी बार आपको इतना नहीं यार सोचा जाता, तो ऐसे क्यों करता, मैं कर देता हूँ यार, मैं तो ऐसे ही हूँ। बाद में वो बैठे सोच रहे थे यार नहीं करना चाहिए था, आगे से नहीं करूंगा, ये नहीं करूंगा, लेकिन वो जब आता है सिंपल, क्योंकि इनोसेंस होती है एक अंदर, ठीक है, सादगी होती है,
तो बता देते हैं, जो भी है कर देते हैं वो सब इसके लिए। इमोशनल होते हैं, पढ़ेंगे उनकी इमोशंस के बारे में, डेवलपमेंट ऑफ इमोशंस क्या है उनकी, ठीक है ना। इमोशनल होते हैं, अटैचमेंट होती है। बड़ी बार हमें देखने में, अब मैं थोड़ा सा रेफरेंस ले रहा हूँ लेकिन इसको ऐसे लेना नहीं है, ठीक है ना। बड़ी बार एक, क्योंकि एक्सट्रोवर्टेड होते हैं, जॉली होते हैं, अफेक्शनेट भी होते हैं, वहाँ पे वो बिल्कुल भी नहीं होता, और हम होता है लेकिन दिखाता नहीं, वो आगे करेंगे उसको। तो बड़ी बार ना हमें थोड़ा सा फॉस्फोरस के साथ कन्फ्यूजन होती है, भी बबली सी टाइप होती है ना फॉस्फोरस की, वैसा। लेकिन एक हमें दोनों में जो एक बहुत बड़ा डिफरेंस है फॉस्फोरस और जेंटम में, डरपोक फॉस्फोरस भी बहुत होती है, वो भी बहुत डरती होती है, जेंटम भी बहुत डरते होते हैं, ठीक है ना। गुस्सा दोनों में होता है। लेकिन बड़ी बार ये जनरल्स जो है ना, जनरल्स इनके ये अलग अलग हो जाते हैं। जनरल्स में हमें डिफ्रेंसिएशन मिल जाती है, जैसे कि अर्जेंटम यूजुअली हॉट थर्स्टलेस होते हैं, वो चिली थर्स्टे होती है फॉस्फोरस। फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन जो है, फॉस्फोरस में हमें यूजुअली एक लीन लुक मिलता है देखने को। अर्जेंटम लीन भी हो सकते हैं, थोड़े से ओबेसिटी की तरफ भी हो सकते हैं। फॉस्फोरस में पर्टिकुलर फियर्स होते हैं जो देखने को मिलते हैं, या एक बहुत ही शार्प ऑब्जर्विंग माइंड होता है। अर्जेंटम में वो चीज़ नहीं होती इतनी, ऑल्दो दे आर इंटेलिजेंट, दे कैन बी ऑब्जर्वेंट, लेकिन हम बोले कि एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी ऑब्जर्वेंट होते हैं, वो नहीं होते, ठीक है ना। तो ये कुछ डिफरेंसेस होते हैं इनमें, पर बहुत बार हम एक साथ सोचना शुरू कर देते हैं इनके बारे में, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इवन फिजिकल जनरल्स में भी एक जैसी होती हैं।